की कहानियां होती थी या फिर जैक एंड जिल घंटा दहेज वाली बातें होती थी, हिंदी में वो लिटरेचर नहीं था। आज अब ऐसा समय है, तमाम पब्लिशर हैं और बाजार खुल चुका है, हर चीज का बाजार है, हर चीज का। मैं आपको इंटरव्यू करूंगा, बाल साहित्य को लेकर असल में हम सब लोग बड़े हो गए हैं और हम नहीं ढूंढ सकते। मेरी छोटी बच्ची है, 8 साल की है, और जब से वो पढ़ने लायक हुई है, इतने सारे मेरे हर पब्लिशर फ्रेंड हैं बच्चों के लिए किताबें, इतने सारे नए नए तरह की इतनी किताबें हिंदी में बच्चों के लिए छप रही हैं, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है। वहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप अगर देखें जाके, आप एकलव्य की किताबें देखें, आप मेरे भी बच्चे 11, 8, 4 गुलजार की लिखी हुई कहानियाँ, चकमक से पढ़ी कहानियाँ, हाँ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अली बाबा और 40 चोर गुलजार साहब की एक बच्चों की किताब है, वो हम इतनी बार पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने में इतना मजा आता है, जस्ट द नरेशन ऑफ इट, क्योंकि उसकी भाषा जो है उसमें कुछ बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था कि बुद्धिजीवी लोगों के बीच बैठ के मुझे जैसे एक मजदूर को ये लग रहा था कि पहले तो मैं सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ, पहले तो मैं ये कहूँ कि अपने बड़े व्यस्त कार्यक्रम में से मैं यहाँ आया, यहाँ इस सभागार में मैं शायद किसी एक से भी परिचित थे, और धन्य हो ये सोशल मीडिया जिसमें शैलेश ने फेसबुक पे नीला अस्कारों के विषय में लिखा और मैंने उसे पढ़ा और अपने तमाम कामों को, अपने लोगों की दिहाड़ी को छोड़ के मैं यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल उन्मुक्त विचार में रख रहा हूँ अपने कि बचपन में मैं एक अखबार पढ़ा करता था, नवभारत टाइम्स। उसकी जो भाषा होती थी नवभारत टाइम्स की, और राजेंद्र माथुर जी आज हमारे बीच नहीं है, राजेंद्र माथुर जी के संपादकीय में शायद अपनी माँ द्वारा संस्कारों में दी गई आरती के बाद मैं राजेंद्र माथुर जी का संपादकीय पढ़ा करता था। बीते समाज के हिसाब से और इस समाज के एक दुकान हो गए माहौल में नवभारत टाइम्स को भी हिंदी छोड़ के इंग्लिश को अपनाना पड़ा। आज नवभारत टाइम्स, आज भी मेरे घर नवभारत टाइम्स आता है, और मैं उस नवभारत टाइम्स को और मेरे आदरणीय राजेंद्र जी वाले समय के या विद्यानिवास जी मिश्र के समय के, अज्ञेय जी के समय के नवभारत को देखता हूं। आज हालत सारे समाज की ये हो चली है कि मेरे कहे को कौन सुनेगा, और सुनने की नहीं, मेरे समय मेरे लिखे के धनराशि मुझे क्या प्राप्त होगी, मुझे क्या इससे लेखन को लेकर आज लेखक व्यथित ही नहीं है। आज सिर्फ धनार्जन और एक अंग्रेजी भाषा का अंधानुकरण। मैं भी अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ा हूं, मैं भी अंग्रेजी के अनेकों शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में कर सकता हूं। मैं भी अपने कार्यकारी जीवन में लिखित में भी अंग्रेजी का प्रयोग करता हूं, लेकिन इंग्लिश को अपना लेना और फिर हिंदी की दुहाई देना, क्या हिंदी का पाठक इन महानगरों तक ही सीमित है जिनमें मैं और आप रहने का हमें अवसर मिल गया? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे लगता है कि यह सिर्फ महानगर की भाषा नहीं है जो कि बदली है, हिंदुस्तानी या इंग्लिश हुई है। छोटे शहरों में और जगहों पर, कस्बों में, जो व्हाट्सएप पे गांव की मेरी चचेरी बहन है जो गांव में रहती है और अब वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर है, उसकी भाषा बदली है। जो 10 साल पहले जिस भाषा का हम इस्तेमाल किया करते थे, तब से लेकर अभी उसकी भाषा भी बदली है जो कि गांव में है। तो ऐसा नहीं है कि भाषा नहीं, भाषा एक बहती हुई। भला हो इस हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का, जहां आज उस पुण्यात्मा का नाम लेने में भी मुझे संकोच हो रहा है। राजीव गांधी जी न होते तो ये दूरसंचार क्रांति न होती इस देश में, और ये जो दूरसंचार क्रांति है इसी की उपज जो बात आप व्हाट्सएप और ये माध्यम सारे बता रही हैं। दूरसंचार क्रांति अगर आज नहीं, मैं दूरसंचार क्रांति राजीव गांधी नहीं लेकर आए होते तो उसके बाद कोई और लेकर आया होता, लेकिन क्रांति है रुकती नहीं, आती जरूर, वक्त बदलता है।
व्यर्थ की बहस का मुद्दा हो जाएगा कि कौन क्या करता। बाकी ये सत्य है कि वह व्यक्ति लेकर आया। और आज आप जो ये व्हाट्सएप और ये सभी विधाओं की बात कर रही हैं ना मैम, गाँव में वो क्या उसका रूप देखिए ना आपको। मैं भी एक ग्रामीण अंचल का हूँ, मैं यही जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ, और मैं देखता हूँ बच्चे जो उनपे व्हाट्सएप पे जो वो जोक्स और वो सब वो इंग्लिश और हिंदी मिक्सिंग जो चलता है, वो तो समाज का वो भ्रष्ट करने। पढ़ी लिखी है तो वो अगर बातचीत करेगी तो बहुत जाहिर, ये जाहिर सी बात है कि वो अंग्रेजी के शब्द उसकी बातचीत में आएंगे और उससे वो बचेगी नहीं। तो अगर मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ तो कैसे मैं उसकी भाषा में लिखूँ? मैं ही नहीं, मतलब कोई भी लेखक, मेरी ही बात क्यों? या अगर हम किसी बच्चे की कहानी लिख रहे हैं तो हम उस बच्चे की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रही है मैम। आपकी कहानी को और आपकी नहीं, कहानी के प्रभाव मेरी बात नहीं है, मैं ये उसके मेरी विषय में बात नहीं कर रहा। चलिए खैर, ये उचित समय शायद नहीं है मेरे सब कहने का। Want to speak? No, I just want to thank everybody. सब लोग वक्त निकाल के, आज का दिन बहुत मुश्किल था, रेड अलर्ट है पूरे शहर में, ट्रैफिक में फंसाते हुए हम सब यहाँ तक पहुँचे, हम देर से पहुँचे और आप लोग आए। बहुत ये मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ, वक्त निकाल कर आए, दिहाड़ी से वक्त निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. We had a very interesting and very lively discussion, and I believe the book, as told by some of the experts here, I think our previous speaker has told this is a trendsetter, and I believe this will form a part of Indian history because Professor Rupin Desai, R.W. Desai of Delhi University once told me that what is literature? Literature is a history, it is a social history. And there is a lot of stress these days on culture, cultural history and social history. In the coming years, I think your book will be considered as a part of social history of this country. Because it is a trendsetter. And we have with us Mrs. Dipali Khanna, who is the Chief Executive and Member Secretary of the IGLC. Would you like to speak a few words? Okay, so it is because her initiative that we have started the discussion session. And our primary and the most important objective is to encourage the young authors, and also we have so many audience here who have come for the first time to the IGLCA. Please come to IGLCA again. Please see our website. We have a lot of programs these days. Come to the library and also suggest authors like Anu Singh Chaudhary, young authors whom we can encourage because the promotion of literature, art and culture, these are the objectives of the IGLC. Thank you very much. With these few words, I invite you for a cup of tea just near the entrance of this library.